स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं, एक एक कर जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। विधानसभा के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारी। अगले साल 2.5 लाख से ज्यादा पदों के लिए होंगे चुनाव। मतों की गिनती से असंतुष्ट महागठबंधन के 21 प्रत्याशी न्यायालय की शरण लेंगे। बिहार कांग्रेस के प्रदर्शन से आरजेडी नाराज। शिवानंद तिवारी बोले चुनाव जोरों पर था, राहुल पिकनिक मना रहे थे। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महान देशभक्त बताकर बीजेपी नेता ने दी श्रद्धांजलि। भले ही सीएम बन जाएंगे नीतीश कुमार, लेकिन रिमोट कंट्रोल होगा किसी और के हाथ में। तारिक अनवर का एनडीए सरकार पर तंज। नीतीश के खिलाफ है जनादेश, बिहार जल्द खोज लेगा अपना विकल्प। मनोज झा का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस लेफ्ट में शुरू हुई गठबंधन की कवायद। मंगलवार को होगी बैठक। चार्जशीट होने पर विधायकों और सांसदों का चुनाव रद्द किए जाने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। प्रशांत किशोर ने नीतीश को बधाई देते हुए कसा तंज। बोले थके हुए नेता के साथ बिहार को कुछ और साल रहना होगा। आरजेडी के बाद कांग्रेस ने नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह का किया बहिष्कार। इस्लामिक स्टडीज के प्रवेश परीक्षा में गैर मुस्लिम युवा ने किया टॉप। बोले धार्मिक ध्रुवीकरण के माहौल में इस्लाम को जानना जरूरी है। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। विधानसभा के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारी। अगले साल 2.5 लाख से ज्यादा पदों के लिए होंगे चुनाव। जी हाँ दोस्तों, बता दें कोरोना काल के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाने के बाद अब राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। अगले साल बिहार के 2.5 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों के पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे और इसके लिए अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों बता दें राज्य निर्वाचन आयोग अगले महीने से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू कर देगा। दोस्तों बता दें राज्य निर्वाचन आयोग से मिल रही खबरों के मुताबिक अगले साल मार्च से लेकर मई के बीच राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। दोस्तों बता दें कि कोरोना के बीच देश के अंदर ये दूसरा बड़ा चुनाव होगा। चलिए अगली खबर। मतों की गिनती से असंतुष्ट महागठबंधन के 21 प्रत्याशी न्यायालय की शरण लेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने मतों की गिनती से असंतुष्ट करीब 21 प्रत्याशियों को कोर्ट में जाने के लिए कहा है। दोस्तों बता दें तेजस्वी यादव ने दो टूक बता दिया है कि पार्टी इस मामले में आप लोगों की पूरी ताकत के साथ मदद करेगी। इसके बाद प्रत्याशी निजी तौर पर इस दिशा में अपने अपने वकील तलाश रहे हैं। दोस्तों बता दें इन 21 प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा रजत के हैं, जिनकी संख्या 14 से अधिक प्रत्याशी बताई जा रही है। दोस्तों बता दें महागठबंधन सूत्रों के मुताबिक छठ बाद इस दिशा में याचिका दाखिल की जाएगी। दोस्तों दरअसल महागठबंधन को उम्मीद है कि अगर वो न्यायालय में अपनी आपत्ति साबित कर सकता है तो संभव है कि विधानसभा में आंकड़ा उसके पक्ष में हो जाएगा। हालांकि इस दिशा में अभी कानूनी राय ली जा रही है। चलिए अगली खबर। बिहार कांग्रेस के प्रदर्शन से आरजेडी नाराज। शिवानंद तिवारी बोले चुनाव जोरों पर था, राहुल गांधी पिकनिक मना रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई। अब कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर आरजेडी ने कड़ी नाराजगी जताई है। दोस्तों बता दें आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि यहाँ चुनाव जोरों पर था और राहुल गांधी शिमला में प्रियंका गांधी के घर पर पिकनिक मना रहे थे। दोस्तों बता दें शिवानंद तिवारी ने कहा है कि क्या पार्टी इस तरह से चलती है। आरोप लगाया जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को चलाया जा रहा है उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। चलिए अगली खबर। महात्मा गांधी का हत्यारे नाथूराम गोडसे को महान देशभक्त बताकर बीजेपी नेता ने दी श्रद्धांजलि। जी हाँ दोस्तों, बता दें आंध्र प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता ने रविवार को महात्मा गांधी के हत्यारे और देश का पहले आतंकी नाथूराम गोडसे के डेथ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि दी है। दोस्तों बता दें अपने ट्वीट में रमेश निधु नाम के व्यक्ति ने महात्मा गांधी हत्यारे नाथूराम गोडसे को महान देशभक्तों में से एक बताया है। चलिए अगली खबर। भले ही सीएम होंगे नीतीश कुमार, लेकिन रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा। तारिक अनवर का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हालिया बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद भले ही नीतीश कुमार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन इस बार राज्य की बागडोर किसी और के हाथ में होगी और नीतीश रिमोट से संचालित सीएम होंगे। दोस्तों बता दें समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अनवर ने कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर और सियासी रणनीति के तहत नीतीश कुमार को कमजोर किया है। अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार पूर्व में एनडीए गठबंधन के एक मजबूत नेता और मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार उन्हें रिमोट कंट्रोल से चलाने वाला मुख्यमंत्री बना रही है। इस बीच बिहार एनडीए ने फिर से नीतीश कुमार को गठबंधन के विधायक दल का नेता चुन लिया है। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे। चलिए अगली खबर। नीतीश के खिलाफ है जनादेश, बिहार जल्द खोज लेगा अपना विकल्प। मनोज झा का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बता दें
राजद के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार चुनाव में नतीजों को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। दोस्तों बता दें, राजद नेता ने कहा है कि जनादेश मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ था और बिहार को जल्द उसका विकल्प मिलेगा जो सहज होगा। दोस्तों बता दें, मनोज झा ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू की कमजोर स्थिति के बावजूद नीतीश को नेतृत्व सौंपने की तैयारी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 40 सीटें पाकर कोई कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है। चुनाव में नीतीश को पूरी तरह हार मिली है और उन्हें खुद इस बारे में सोचना चाहिए था। दोस्तों दरअसल जेडीयू के मुखिया नीतीश के पास बहुत कम बहुमत है। यहाँ तक के राजग और भाजपा को भी मानना चाहिए कि अगर ये बदलाव के लिए जनादेश नहीं होता तो नीतीश की पार्टी सिर्फ 40 सीटें ही नहीं जीतती। चलिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस लेफ्ट में शुरू हुई गठबंधन की कवायद, मंगलवार को होगी बैठक। जी हां दोस्तों, बता दें बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों तक शासन करने वाली लेफ्ट पार्टियां 2011 के विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद लगातार हाशिए पर हैं। दोस्तों बता दें, लोकसभा, विधानसभा चुनाव या उपचुनाव या कोई भी चुनाव हो, किसी में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है और लगभग ये हाल कांग्रेस का भी है। दोस्तों बता दें, राष्ट्रीय राजनीति के साथ ही बंगाल की राजनीति में कांग्रेस का हाल बेहाल है। हालांकि बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद बंगाल की वामपंथी पार्टियां उत्साहित हैं और बिहार की तरह बंगाल में भी उन्हें बेहतर परिणाम की उम्मीद है। लेकिन बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में मुश्किल हो सकती है। चलिए अगली खबर, चार्जशीट होने पर विधायकों सांसदों का चुनाव रद्द किए जाने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जी हां दोस्तों, बता दें सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन सांसदों और विधायकों का चुनाव रद्द करने की मांग की गई थी जिनके खिलाफ ऐसे मामलों में चार्जशीट हुई है जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है और उन पर आरोप पत्र दायर किए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। याचिका में इसको लेकर केंद्र सरकार के आदेश देने की मांग की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। चलिए अगली खबर, प्रशांत किशोर ने नीतीश को बधाई देते हुए कसा तंज, बोले थके हुए नेता के साथ बिहार को कुछ और साल रहना होगा। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कल एनडीए की नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दोस्तों बता दें, राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके बाद बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद और रानू देवी को शपथ दिलाई। दोस्तों बता दें, इसके बाद प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया कि भाजपा मान्यत मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर नीतीश कुमार जी को बधाई। दोस्तों उन्होंने आगे लिखा कि सीएम के रूप में एक थके हुए और राजनीतिक रूप से कमजोर नेता के साथ बिहार को कुछ और सालों के लिए भावग्रस्त शासन के सामने झुकना पड़ेगा। चलिए अगली खबर, आरजेडी के बाद कांग्रेस ने नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह का किया बहिष्कार। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की गठबंधन सरकार बन चुकी है। दोस्तों बता दें, विपक्षी दलों के तेवर सख्त हो गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के बाद कांग्रेस ने भी नीतीश के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया था। दोस्तों बता दें, रजत ने साफ कहा है एनडीए के फर्जीवाड़े से जनता आकृष्ट है, हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता के साथ खड़े हैं। रजत ने अपने ट्वीट में लिखा कि रजत शपथ ग्रहण का बहिष्कार करता है। चलिए अगली खबर, इस्लामिक स्टडीज की प्रवेश परीक्षा में गैर मुस्लिम युवा ने किया टॉप, बोले धार्मिक ध्रुवीकरण के माहौल में इस्लाम को जानना जरूरी। जी हाँ दोस्तों, बता दें राजस्थान का अलवर जिला मॉब लिंचिंग के लिए देश विदेश में बदनाम हो चुका है, लेकिन अब यहीं के 21 साल के युवा शुभम यादव ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से इस्लामिक स्टडीज की प्रवेश परीक्षा में टॉप रैंक हासिल कर देश में अलग मिसाल पेश की है। दोस्तों बता दें, शुभम देश का पहला गैर कश्मीरी और गैर मुस्लिम युवा है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों बता दें, शुभम फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई कर रहा है।